नमस्कार दोस्तों, मैं विशांत कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन करियर क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि हमने एशिया महाद्वीप को शुरू किया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, वहाँ की एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों के बारे में देखा था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो आइए शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना या जानना। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। इसी क्रम में मैं पहले बताता हूँ एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। जैसे कि हम देखेंगे, ये पीली नदी है एशिया महाद्वीप की। ये क्या है? हवांगहो नदी है या यांगटीसी क्यांग नदी है चीन की। ये ओब और इटिस नदी है। ये लीना नदी है। ये सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में या यूफ्रेटस और अम्मू दरिया नदी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आइए हम एक एक करके हम एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उनकी क्या विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एशिया की यांगटीसी क्यांग नदी। यांगटीसी क्यांग नदी जो कि चीन के अंतर्गत बहती है और यह 6300 किलोमीटर लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है और विश्व की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। यह क्या कि पूर्वी चीन सागर में गिरती है और संघाई शहर जो कि चीन की आर्थिक राजधानी है, इसी के नदी के ऊपर स्थित है। क्या आप जानते हैं चीन की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चीन की प्रशासनिक राजधानी क्या है। तो सेकंड नदी के ऊपर जाते हैं हम अपनी, हवांगो या पीली नदी। यह भी चीन के अंतर्गत या चीन देश के अंदर बहती है और यह कहेगी पीला सागर या येलो सी में गिरती है। इस नदी को चीन का शोक कहते हैं क्योंकि यह नदी क्या है कि जो गोबी का मरुस्थल है उसमें से बहती हुई आती है, जिसके कारण यह अपने अंतर्गत गाद का जमाव बहुत अधिक कर लेती है और निचले भागों में वहां पर जमा देती है और यह अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके कारण चीन की जो निचले क्षेत्र है उसमें बाढ़ आती है और इसीलिए इसको क्या है कि चीन का श्योक कहते हैं। थर्ड नदी है येनिसी या शान येनिसी नदी, जो कि क्या है कि शान माउंटेन के पास से निकलती है, रूस की के अंतर्गत बहती है और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। येनिस नदी कारा सागर में जाकर गिरती है जो कि अंटार्कटिक महासागर के भाग हैं और येनिस नदी क्या है कि कोयले के लिए प्रमुख है। तो हम इसको मैप के ऊपर भी आपको प्लॉट करके दिखाना चाहूंगा येनिस नदी। तो देखते हैं येनिस नदी के बारे में। ये क्या है? जो ये नदी है ये रूस की क्या है कि येनिसी नदी है और जो ये सागर है ये है कारा सागर, जो कि आर्कटिक ओशियन का ही भाग है। येनिसी नदी को मैप पर देखने के उपरांत हम देखते हैं लीना नदी। यह नदी भी रूस यह नदी भी रूस देश के अंतर्गत बहती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है और यह नदी भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोयला इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो बर्ड फ्लूट डेल्टा बनाती है। येनिसी नदी और जो यलीना नदी ये रूस के अंदर बहती है। ये है यहाँ पे येनिसी नदी। देखने के बाद हम देखते हैं लीना नदी। ये जो आपको दिख रहा है ये लीना नदी का बर्ड फ्लूट डेल्टा और जो ये नदी है ये है लीना नदी और यह नदी भी क्या है कि आर्कटिक महासागर के अंतर्गत गिरती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नदी के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट नदी हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट नदी है ओब या इटिस नदी। यह भी रूस देश के अंतर्गत बहती है और अल्टाई माउंटेन से निकलती है, ओब की खाड़ी में जाकर गिरती है। ओब की खाड़ी कहां पर है? कारा सागर के अंतर्गत ओब की खाड़ी स्थित है और यह जो ओब की खाड़ी है यह विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है
अब हम इस नदी को मैप के ऊपर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये है ओब की खाड़ी, और ये जो नदी है ये दरअसल दो नदियों से बनी है, ओब और इटिस नदी, जो कि क्या है कि अल्ताई माउंटेन, यहाँ पर अल्ताई माउंटेन है, वहां से निकलती है। और जो ये बहती हुई उत्तर की ओर बहती हुई क्या है कि ओब की खाड़ी या क्या कि कारा सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर ये है कारा सागर, जो क्या कि आर्कटिक महासागर का ही एक छोटा सब सागर है, कारा सागर। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी के ऊपर, जो कि है अमूर नदी, जो कि है अमूर नदी। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है और ओखोट सागर में जाकर गिरती है, जो कि टार्टरी, मेनली टार्टरी की खाड़ी में गिरती है, जो कहां पर है, ओखोट सागर में। अब अमूर नदी को देखते हैं मैप के ऊपर, यहां पर है ये अमूर नदी, यहां से बहती हुई ये नदी ऐसे जाती है और जो रूस और चीन का भाग है उसको अलग करती है। ये है टार्टरी की खाड़ी और ये है ओखोट सागर। ये नदी भी प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये रूस और चीन की सीमा बनाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रूस और चीन की सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बनाती है, तो उसके अंतर्गत आपको ये नदी का नाम हो तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी क्रम में अपनी नेक्स्ट नदी है अमू दरिया नदी, जो कि क्या कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा बनाती है। और यह क्या कि पामीर की गाठ से निकलती है। पामीर की घाट को क्या बोला जाता है, विश्व की छत बोला जाता है। और यह नदी क्या की अरल सागर में गिरती है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की राजधानियां क्या क्या है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। ताशकंद अब जैसे जानते हैं, जब 1965 को भारत पाक युद्ध हुआ था, उसी क्रम में जनवरी 1966 के अंतर्गत जो ताशकंद देश है, वर्तमान पूर्व सोवियत रूस, पूर्व सोवियत रूस बोलते थे, वहां पर भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ था। इस समझौते में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान के बीच समझौता हुआ था, जो कि ताशकंद के अंतर्गत है। इसी क्रम, चलो हम इस नदी को देखते हैं मैप के ऊपर। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मैप के अंदर, ये है उज्बेकिस्तान और ये है तुर्कमेनिस्तान। इस ये जो नदी ऐसे बहती हुई यहाँ पर आती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अरल सागर कजाकिस्तान के अंतर्गत उस देश में यह क्या की गिर जाती है। वर्तमान में अरल सागर क्या की सूख चुका है, अरल झील बोलते हैं ये वर्तमान में, जो कि सूख चुकी है झील। और पामीर की घाट से निकलती, पामीर की घाट यहाँ पर पामीर की घाट है, जहां से निकलती ये सीमा बनाती है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच और अरल सागर में जाकर गिर जाती है। इसी क्रम में हमारी नेक्स्ट नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं और म्यांमार के देश के अंतर्गत बहती है और म्यांमार की राजधानी है नापिता। तिब्बत के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है इरावदी नदी। वर्तमान मतलब बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में गिर जाकर गिरती है, जो कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ही है। अब नेक्स्ट नदी पर जाने से पहले हम इरावदी नदी को मैप के ऊपर दर्शा देता हूं मैं। ये है अपना म्यांमार देश और जो ये नदी है, ये नदी इरावदी नदी पर स्थित है, इरावदी नदी है। और जो म्यांमार की जो पूर्व राजधानी थी यंगून, वह इसी की ट्रिब्यूटरी पर स्थित थी, जो कि अब म्यांमार की नई राजधानी नापिता स्थान उसका स्थान ग्रहण कर चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट नदी के ऊपर जाते हैं अपनी, जो कि है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी टोरस पर्वत है तुर्की देश के अंतर्गत, उससे निकलती है और उर्मिया झील के समीप से निकलती है। टोरस पर्वत और उर्मिया झील, यहाँ पर क्या है कि टोरस पर्वत और उर्मिया झील है तुर्की देश के अंतर्गत, वहां से यह नदी निकलती है और तुर्की
सीरिया और इराक देश में बहती हुई क्या है कि फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी वर्तमान में एक नदी नहीं है बल्कि दो नदी है। टिग्रिस नदी अलग है और यूफ्रेटस नदी अलग है। इसी क्रम में हम इनकी राजधानियां देख लेते हैं। जैसे तुर्की की राजधानी अंकारा, सीरिया की राजधानी है दमकश और इराक की राजधानी है बगदाद। वर्तमान में यह क्षेत्र सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्षेत्र माना जाता है, जो कि में जो विश्व में सबसे अधिक डिस्टर्ब क्षेत्र माना जाता है। ईरान, इराक और तुर्की के बीच में माना जाता है। ये जो क्षेत्र है ना, वर्तमान में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्षेत्र, वर्तमान में अशांति सबसे ज्यादा फैली हुई है। जैसे कि सीरिया में भी अब तक तफलट हुआ था और ईरान इराक में तो इसराइल में युद्ध चलता ही रहता है, उसके बारे में तो कहना ही क्या, जैसा कि न्यूज पर देखते होंगे। अगली नदी है मेकांग नदी। यह तिब्बत के पठार से निकलती है और इस नदी की विशेषता क्या है कि ताजे पानी की जो मछली पालन होता है, मेकांग नदी में ताजे पानी की मछली पालन सबसे अधिक होता है। यह क्या कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया देश के अंतर्गत बहती है और थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। लाओस की राजधानी है वियंतियेन और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। कंबोडिया में क्या है कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि विष्णु का मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। यह क्या है कि कंबोडिया के अंतर्गत स्थित है। इसी क्रम में हम अपनी नेक्स्ट नदी देखते हैं, सिंधु नदी। अब हम भारत की नदियां देख रहे हैं। सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है और बोखरचू जो ग्लेशियर है वहां से इसमें जल का प्राप्ति होती है। और जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वह क्या कि सिंधु नदी पर स्थित है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसी क्रम में है गंगा नदी। गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड गौमुख से और बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, पद्मा नाम से इसको जाना जाता है। और यह क्या है कि गंगा नदी जब उत्तराखंड से दो नदी मिलती हैं देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा नदी, उसके आगे क्या है कि यह गंगा नदी का नाम ग्रहण करती है। तो गंगा नदी मैप के ऊपर देखते हैं हम अपनी सिंधु नदी देखते हैं। पहले सिंधु नदी, सिंधु नदी तो जैसे ये है अरब सागर में आके गिर जाती है। और इसी क्रम में अपनी जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी है यहां पर आके गिरते हैं। और गंगा नदी क्या है कि गंगा नदी पर ही क्या है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यह भी कैलाश पर्वत के समीप से निकलती है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र का नामकरण इसका असम में हुआ। असम राज्य में जब यह प्रवेश करती है वहां से यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप वह ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है, जो कि असम के अंतर्गत है। और बांग्लादेश में इसको यमुना नदी के नाम से जानते हैं। जमुना जमुना के नाम से इसको जानते हैं। अब है नेक्स्ट यमुना नदी। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और देव प्रयागराज या इलाहाबाद के समीप यह गंगा में मिल जाती है। और यह नदी क्या है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैप के ऊपर देखते हैं इस नदी को, ये है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और यमुना नदी, ये अपनी यमुना नदी यहां पर है इलाहाबाद या प्रयागराज। और ये गंगा नदी है, यहां से यह क्या है कि गंगा नदी मिलकर ये भी ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हमने आज एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में वर्णन किया, उनकी विशेषताएं क्या क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो या इसी तरह की सीरीज आगे भी आए तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी क्रम में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।